नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। इन दिनों एटा के वैश्य समाज की दूरियां भाजपा से बढ़ती हुई साफ साफ नजर आ रही हैं। किसी समय भाजपा के सिरमौर रहने वाला वैश्य समाज अब भाजपा के नाराज होता देखा जा रहा है, जिसके चलते एटा के वैश्य समाज द्वारा एटा की भाजपा पर दुर्व्यवहार, सौतेलेपन के साथ साथ वैश्य प्रत्याशी को चुनाव हराने तक के आरोप लगाए गए। इसी क्रम में अलार्म इंडिया न्यूज की टीम मिली एटा के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ बजरंग दल के जिला संयोजक रहे एवं नगर पालिका परिषद एटा के सभासद सुजीत देववासने से, और जब उनसे एटा की राजनीति पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब एटा की भाजपा बाबूजी कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बन चुकी है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की कोई वैल्यू नहीं रही है। एटा भाजपा के सिरमौर दल बदलू नेता बन चुके हैं। इस चुनाव में भाजपा ने वैश्य समाज को दरकिनार कर अच्छा नहीं किया, जिसका खामियाजा एटा भाजपा इस चुनाव में अच्छे तरीके से भुगतेगी। मैं बिशनपाल सिंह चौहान अलार्म इंडिया न्यूज की ओर से मतदान आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत सुजीत देववासने से मुख्य बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, जो भाजपा के बहुत पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। तो सुजीत देव जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है अलार्म इंडिया न्यूज की ओर से। आप बताइए कि वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और आप भाजपा के बहुत पुराने कर्मठ और संघर्षशील व्यक्तित्व रहे हैं, आपने भाजपा को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस समय आपका क्या रोल है? इस मतदान में आप क्या करने जा रहे हैं भाजपा के लिए, भाजपा के प्रत्याशी राजवीर सिंह राजू भैया के लिए? भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। विभिन्न पदों पर मैं यहाँ प्रमुख पदों पर मैं आसीन रहा हूं। आज की स्थिति में भाजपा में मेरे जैसे पुराने कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। आजकल चापलूसों की, उठाईगिरों की और जो विभिन्न पार्टियों से छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन जैसों की वैल्यू है। जो कार्यकर्ता पुराना अपनी पार्टियाँ छोड़ के भाजपा में आए हैं, जब वो उस पार्टी के नहीं हुए तो हमारी पार्टी के कैसे समर्पित कार्यकर्ता हो सकते हैं? ये मुझे हमें एक सोचने का विषय है। और इस वक्त मुझे मेरे जैसे कार्यकर्ता की कोई भी पूछ नहीं है। ना आज तक मुझे किसी पदाधिकारी ने, जिले के ने, प्रदेश के ने, नगर के ने संपर्क किया है। मतलब इस चुनाव में अभी तक आपके पास कोई ये पूछने नहीं आया कि आप मतदान कराएं या कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, पार्टी के लिए मतदान कराने में भूमिका अदा करें? कोई नहीं आया? जी नहीं, आज तक हमारे पास कोई संपर्क करने नहीं आया। अब आप आगे की क्या रणनीति है आपकी? आप किस तरीके से चुनाव को लेकर चलेंगे? हम तो खाली मात्र वोटर हैं, वोट डाल के अपना दायित्व निभाएंगे। और देखिए, आप चूँकि वैश्य समाज में भी प्रमुख हस्ती हैं और आपके ताऊ जी आदरणीय चंचल जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है, वे बहुत बड़े लीडर भी थे। आपके पिता श्री भी भाजपा के बहुत पुराने लोगों में गिने जाते हैं, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हैं वे। तो आपका चुप रहना, आपकी खामोशी इस चुनाव में क्या गुल खिलाएगी? ऐसा क्या अनुमान है आपका? ये तो संगठनों को सोचना है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सोचना है। हम वैश्य वर्ग अच्छी मात्रा में हैं और हमारा बहुत अच्छा संपर्क रहता है और वैश्य वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहा है और रहेगा। मगर ऐसे नहीं रहेगा जिससे आजकल ये चर्चा चल रही है कि वैश्यों पर उत्पीड़न हो रहा है। पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के विधायक, पार्टी के सांसद वैश्य वर्ग से दूरियां बनाए हुए हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर भी वैश्य समाज में बहुत भारी आक्रोश है कि वो बहुत कम अंतरों से, जब पार्टी सत्ता में थी, सांसद, विधायक ये तमाम भाजपा के ही लोग थे। ऐसी स्थिति में भी वैश्य समाज के प्रत्याशी को यहाँ पर पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसे आप किस श्रेणी में लेते हैं? क्या है ये सब कुछ? ये तो लोकसभा का जो नगर पालिका परिषद का चुनाव हुआ था, उस वक्त संगठन का काम बहुत निष्क्रिय था। कहीं कहीं वोट मांगने वाले थे और भितरघातियों ने भाजपा के प्रत्याशियों को हरा दिया। क्या राजनेताओं का भी हाथ रहा इसमें हराने में? बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है। अब वैश्य समाज इसको लेकर के, चूँकि वैश्य समाज के मन में भी बहुत मलाल रहा होगा कि उन्हें एक चेयरमैन तक की सीट नहीं मिल पाई, तो ऐसी स्थिति में समाज में आप प्रमुख व्यक्तित्व हैं, तो समाज के अंदर क्या आबो हवा है? समाज क्या सोच रहा है मतदान को लेकर के? समाज की क्या भूमिका है? समाज के प्रमुख पदाधिकारियों से, वैश्य समाज के प्रमुख पदाधिकारियों से
आए दिन मुझसे संपर्क करते रहते हैं, तो उनका लोकसभा चुनाव के प्रति बहुत ही कठोर निर्णय लेने का मन है और वो अभी विचार विमर्श में चल रहा है। वैश्य समाज के तमाम लोगों ने कहा है कि चूंकि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, हम भाजपा के लोग हैं, भाजपा पूछ नहीं रही है, ऐसे में हम दूसरे प्रत्याशी को भी वोट नहीं दे सकते। तो लोगों का कहना है कि हम नोटा, जो ऑप्शन निर्वाचन आयोग का एक ऑप्शन है कि जब आपको कोई पसंद न हो तो आप नोटा को मतदान कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या लेकर क्या विचारधारा है? वैश्य समाज तो इस पर विचार कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। वैश्य समाज इस पर विचार कर रहा है, वो आगे रणनीति क्या करेगा वो अगले 3-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। नोटा की चर्चा आप तक आई है? हाँ, बिल्कुल आई है। समाज के प्रमुख लोगों ने विचार किया है कि हम भाजपा छोड़कर किसी अन्य पार्टी को नहीं देंगे, इसलिए हम नोटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब विकास पर मैं आता हूँ। तमाम शहर में अभी कुछ दिन पहले सौर ऊर्जा से संबंधित जो लाइटें हैं वो उनका वितरण किया गया है, और सड़कों की क्या हालात है। भाजपा का एक नारा था गड्ढा मुक्त सड़कें। आज जब हम देखते हैं शहर में तो गड्ढा मुक्त तो नहीं है, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, ऐसी हालात है। और हमारे स्थानीय सांसद यहीं के मूल निवासी हो गए हैं। तो ये विकास जो है कुछ चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जैसा पता चला है कि लाइटें जो है सौर ऊर्जा वाली, ये लाइटें भी कुछ लोगों को सुपुर्द कर दी गई। आपको क्या जानकारी है इस संबंध में? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आदेश था पूरे प्रदेश में, उनके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का गड्ढा मुक्त के लिए। हमारे जनप्रतिनिधियों को ये इस पर बहुत कड़ी पैरवी करनी थी, उन्होंने नहीं की। इसलिए आज एटा नगर की सड़कों की दुर्दशा बहुत बुरी तरीका से, आदमी पैदल नहीं चल सकता। निर्माण आज तक उनकी मरम्मत नहीं हुई। 5 साल माननीय सांसद जी को पूरी हो गई, अब वो वोट मांगने के लिए तैयार है। 2 साल विधानसभा को हो गए, 2 रुपये का कार्य 2 साल में भी नगर में नहीं हुआ। इससे पहले जो हमारे सांसद जी हैं, उनके पिताजी बाबूजी कल्याण सिंह जी भी सांसद रहे, उस समय भी कितने कार्य हुए, आपके जानकारी में क्या है? मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में एक था, एक कार्यक्रम, एक सड़क बनी थी माननीय कल्याण सिंह जी जब सांसद जी एटा थे, उनके समय में एक सड़क बनी थी नन्नूगंज चौराहे से लेकर तहसील के नुक्कड़ तक, जिसकी निर्माण में तीसरे दिन उसमें गुणवत्ता बहुत खराब थी, तीसरे दिन उसमें सड़क उखड़ गई थी। उसकी शिकायत मैंने माननीय जो आजकल विधायक है माननीय बीरेंद्र सिंह जी लोधी, उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे, मैंने उनको अवगत कराया, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैं समाज कल्याण विभाग के एक्शन से मिला कि वो कार्यदायी संस्था थी, मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं करा दूंगा। फिर उन्होंने मुझ पर राजनीतिक सामाजिक, क्योंकि वैश्य वर्ग का आदमी उसमें ठेकेदार था, उन्होंने मुझे समाज के हिसाब से दबाव बनाया, मैंने उसे सिक्का दिया। जो आज माननीय विधायक हैं बीरेंद्र जी, उन्होंने कहा आपको ज़्यादा नेतागिरी पड़ रही है, ये उनके शब्द थे, तो मैंने उसको वहीं विराम कर दिया। मतलब उस जो आपकी कंप्लेंट थी, जो शिकायत थी, वो आपने फिर आगे नहीं बढ़ाई? जी नहीं, क्योंकि वो विधायक आपको धमकी दे रहे थे कि आपको नहीं धमकी दे रही थे, वे कह रहे थे कि भाई तुम्हें सबसे ज्यादा पड़ी है, किसी को और को परेशानी है नहीं। हाँ, कुल मिलाकर वही बात है, दबाव धमकी और कहना ये एक ही चीज होती है। अब मैंने आपसे दूसरा एक प्रमुख मुद्दा पूछा कि अभी शहर में तमाम सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई गई, इस संबंध में भी आपको जानकारी होगी। यहाँ अगल बगल में कितनी लाइटें लगी हैं, किनके माध्यम से लगी हैं, कौन उसका मुखिया रहा, क्या है ये सब कुछ? ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। मैंने एक मेहता पार्क रोड पर एक लाइट जरूर मेहता पार्क के सामने लाइट लगी देखी है, नहीं पूरे शहर में मुझे कहीं लाइट देखने को नहीं मिली। एक लगी लाइट सुभाष मूर्ति पर, वो बंद पड़ी हुई है, और लाइटों को कोई पता नहीं। आप कितने पुराने कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कितने ऐसे लीडर जो आपके आवास पर आ चुके हैं, बैठक कर चुके हैं, या क्या क्या कार्यक्रम दिए हैं? कितना पुराना आपका परिवार जुड़ा हुआ है बीजेपी से? कितनी आस्थावान आप रहे हैं? मेरा परिवार तो बहुत पुराना, लगभग 70 साल के आसपास मेरा परिवार आरएसएस से और भाजपा से जुड़ा संपर्क में है और रहा है। आपातकाल में मेरा परिवार और मेरा घर संघ कार्यालय का इमरजेंसी कार्यालय था। मेरे परिवार में संघ की और भाजपा की के वरिष्ठ पदाधिकारियाँ जो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत सेवा की है, उसका आज तक हमको कोई परिणाम हमको प्लस में नहीं मिला। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप बजरंग दल के भी पदाधिकारी यहाँ पर रहे हैं, उस समय आपका बहुत उत्पीड़न हुआ, क्या क्या झेलना पड़ा आपको उस समय? मैं बजरंग दल का जिला संयोजक रहा हूँ, नगर संयोजक रहा हूँ। मुझ पर राम जन्म आंदोलन में और आपके
जो आरक्षण वाला मुद्दा बीपी सिंह जी वाला चला था, उसमें मुझ पर बहुत उत्पीड़न हुआ था, मगर उस पर मुझ पर 18 मुकदमे लगे। माननीय कल्याण सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, मेरे मुकदमे को उन्होंने अपना मुकदमा ना समझकर मुझको कोर्ट के द्वारा ही मुकदमा समाप्त कराना पड़ा। संगठन की तरफ से मुझे के पास कोई सहयोग नहीं मिला। मतलब संगठन ने या संगठन के जो लीडर थे प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई सहयोग आपका उस उत्पीड़न में नहीं किया? नहीं किया। आपने अभी कहा कि आपातकालीन स्थिति में भी आपका आवाज जो है कार्यालय हुआ करता था संघ का। तो क्या आज वे लोग जो आरएसएस के, उनमें से जो भी लोग अभी यहाँ पर हैं, क्या वो आपकी आफत मुसीबतों में या भाजपा के लोग कभी शामिल हुए हैं? आपसे कोई राजनीति पूछने यहाँ तक आते हैं? मेरे माननीय ताऊ जी अभी 5 साल पहले देहांत हुआ है, माननीय चंचल जी का। अभी 2 महीने पूर्व मेरे बड़े भाई का देहांत हुआ है, ताऊ तहरीर भाई का। ना तो राष्ट्रीय स्वयं संघ के किसी पदाधिकारी ने, ना भाजपा के किसी पदाधिकारी ने हमारा दुख बांटा। हमारे सुख में नहीं आए, कोई बात नहीं, हमारे दुख बांटने में भी नहीं आए। इसलिए हमारा परिवार संगठन से बहुत क्षुब्ध है। कोई स्थानीय राजनेता, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। इतनी बड़ी घटना करने के बाद कोई नहीं आया। इसे लेकर भी आपके हृदय में बहुत कष्ट रहा होगा? मेरे हृदय में कष्ट है, मेरे परिवार के हृदय में बहुत कष्ट है। हम समर्पित रहते हैं संगठन के लिए, हम समर्पित रहते हैं संघ के लिए। हमारे सुख में ना आए, ठीक है, हमारे दुख में भी हमारा दुख बांटने ना संघ के पदाधिकारी ना भाजपा के पदाधिकारी कोई आया। इसलिए हमारा पूरा परिवार संगठन से बहुत क्षुब्ध है। आगे कोई निर्णय लेने के लिए हम बात हो सकती है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलार्म इंडिया न्यूज के लिए इंजीनियर प्रशांत सिंह चौहान के साथ बिशन पाल सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।